अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमज़ानुल मुक़द्दस का प्यारा महीना चल रहा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर नज़र रहमत अता फ़रमाता है। बड़ा खुशकिस्मत लोग हैं वो कि जिनकी किस्मतों में रमज़ान आता है। इसके एक एक सजदे का बड़ा सवाब है, और जो इनाम अल्लाह ने रसूल अल्लाह के उम्मतियों को दिए वो इनामात पहले के किसी उम्मतियों को हासिल न हुए, किसी भी उम्मत को हासिल न हुए जो इनामात रसूल अल्लाह के उम्मतियों को मिले। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ने बंदों को 5 इनाम अता फ़रमाए जो किसी और को नहीं अता हुए। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहला इनाम अल्लाह बंदों को ये देता है कि जो बंदा रमज़ान के महीना आने से पहले, चाँद दिखने से पहले जो रोज़े का इंतज़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत की नज़र से उसकी जानिब देखता है। और अल्लाह की नज़र रहमत जिस बंदे पर पड़ जाती है, अल्लाह उस पे जहन्नम हराम फरमा देता है। फिर उसे उसका ताल्लुक़ जहन्नम से नहीं रहता। जिस पे अल्लाह की नज़र रहमत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम हराम फरमा देता। कहते हैं दूसरा ये कि शाम के वक्त रोज़ेदार के मैदे से निकलकर मुंह से जो महक आती है, अल्लाह फरमाता है मुझे मेरे बंदों की वो महक कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद आती है। सोचो तो यार, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह का प्यार देखो। मेरा रब फरमाता है मेरे बंदे के मुंह से निकलने वाली महक मुझे कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद आती है। और कहते तीसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मलाइका, उसके फ़रिश्ते रोज़ेदार के लिए सुबह से लेके शाम तक दुआएं करते हैं, अर्ज़ करते हैं मौला ये तेरा नेक बंदा है, तेरा पाक बंदा है, तेरी रज़ा के लिए मौला भूखो प्यास इसने बर्दाश्त की है, मौलाए करीम तो इस बंदे को बख्श दे। फरमाते हैं कि जो रोज़ेदार है उसके लिए तो दरिया की मछलियाँ भी दुआएं करती। बड़ा इनाम दिया अल्लाह ने अपने बंदों को। और कहते हैं चौथा इनाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जन्नत से कहता है, ए मेरी जन्नत तू मुज़य्यन हो जा, तू मुज़य्यन तो है और ज़्यादा मुज़य्यन हो जा, तू खूबसूरत तो है पर और ज़्यादा खूबसूरत हो जा, क्योंकि तुझ में मेरा थका हारा बंदा, रोज़ेदार बंदा आके आराम करके सुकून पाएगा। कहते हैं रोज़ेदार के लिए अल्लाह जन्नत भी सजाता है। और कहते हैं पाँचवा ये रमज़ान की आखिरी रात आती है, रमज़ान की जब आखिरी रात आती है अल्लाह फरमाता है कि अब मेरे बंदों को इनाम अता कर दिया जाए। और अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों को इनाम देता हूँ और सबसे पहला इनाम उसकी बख्शिश होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदारों को अपना दीदार भी कराता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान का चाँद दिखते ही शैतान को कैद कर लिया जाता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। जब रोज़ेदार इफ्तार के वक्त अपने दस्तरखान पे बैठकर अज़ान का इंतज़ार करता है, अल्लाह की कुदरत भी कहती होगी देख इब्लीस, तू कहता था ना बनी आदम को बहकाऊंगा, तेरे रास्ते पे नहीं आने दूंगा, तेरा हुक्म नहीं मानने दूंगा, सारे औलाद आदम को जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कुदरत कह रही होगी देख शैतान, आज देख मेरा बंदा खाने के इंतजार में बैठा है, जब तक कि उसके रब की जानिब से हुक्म ना हो जाएगा मेरा बंदा रिज़्क़ का टुकड़ा नहीं खाएगा। बड़ा इनाम है रोज़ेदार के लिए। और ये रमज़ान का महीना हर किसी की तकदीर में नहीं होता। बड़ा याद रखना, ये रमज़ान का महीना मत जाने दो। बड़ा खुशकिस्मत लोगों को रमज़ान का महीना मिलता है
बड़ा किस्मत वालों, जिनकी किस्मतों का सितारा उरूज पर होता है, ये महीना उनको मिलता है। जो लोग इसे बेकार जाने देते हैं, इसमें सुस्ती कर जाते हैं, रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, रमज़ान के रोज़े जिसने छोड़ दिए, रमज़ान के महीने का रोज़ा छोड़कर बाकी क़यामत तक नफिली रोज़े रखता रहे, जितना अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के महीने में देता है, रमज़ान के महीने के एक रोज़े का देता है, तेरे तमाम उम्र के रोज़े वो रमज़ान के महीने का सवाब का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्हें मत जाने दो। किस खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं मेरे भाइयों। कितने लोग, कितने आशिकाने रमज़ान अपने सीनों में रमज़ान की मोहब्बत दबा के रमज़ान से एक दिन पहले मर गए। कितने लोगों को रमज़ान नहीं मिला। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि जो हमें बार बार रमज़ान मिल जाता और हम इसकी बहारें लूटते हैं, इसमें बरकतें लूटते हैं। आज कल हम कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा, बता तूने रोज़ा क्यों नहीं रखा था, मैंने तो तुझ पे फ़र्ज़ किया था। कहते हैं लोग उज़्र पेश करेंगे, लोग बहाने बनाएंगे कि मौला शैतान ने बहका दिया था। अल्लाह कहेगा, मैंने तो शैतान को कैद कर लिया था, तो तुझे किसने बहकाया? तू क्यों मेरी इबादत से दूर हो गया? मैंने तेरे लिए तो बड़ा इनाम रखे थे। तो इसलिए इन रोज़ों को अपने कारोबार का बहाना बना के, अपने बिजनेस का बहाना बना के मत छोड़ो, अपनी कमज़ोरी का बहाना बना के मत छोड़ो, अपनी बीमारी का बहाना बना के मत छोड़ो। तो इसलिए इसमें इबादत भी है, इसमें तक़वा भी है, इसमें अल्लाह का क़ुर्ब भी है, इसमें अल्लाह की मोहब्बत भी है, प्लस हमारे लिए निजात भी है। जो बेकार इस महीने को जाने देते हैं और महीनों की तरह समझ के गुजारते हैं, उनकी गलत फहमियाँ हैं। अरे रमज़ान करीम के महीने का बहुत बड़ा सवाब है, रमज़ान करीम के महीने की बड़ा अज़मतें हैं। रमज़ान करीम इतना अज़मतों वाला है, इतना बरकतों वाला है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रात ख्वाब देखा, मैंने रात ख्वाब देखा और ख्वाब में 2 सहाबी देखे। तो कहा, कौन से सहाबी? तो हज़रत तलहा ने उनकी पहचान कराई, कहा, या रसूलल्लाह, वो 2 सहाबी जो आपकी बारगाह में एक साथ आए थे और एक ही साथ कलमा पढ़ा था। मेरी बात को गौर से सुनोगे तो इंशाअल्लाह समझ जाओगे बात क्या कहना चाहता हूँ। कहने लगे, या रसूलल्लाह, वो सहाबी जो एक साथ आकर आपकी बारगाह में एक ही दिन ईमान लेके आए, एक ही दिन ईमान लाए, एक ही साथ नमाज़ें पढ़ी, एक ही साथ रोज़ा रखे, एक ही साथ जिहाद किया, मगर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन 2 सहाबियों में से एक सहाबी पहले मैदान जंग में पहले शहीद हो जाते हैं और दूसरे सहाबी उनसे 1 साल के बाद इंतकाल फरमाते हैं। पहले सहाबी शहीद हैं, दूसरे सहाबी उनसे 1 साल के बाद इंतकाल करके जाते हैं, वो अपनी मौत मरते हैं, वो इंतकाल करके जाते हैं। कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा और उन दोनों सहाबियों को मैंने जन्नत के दरवाजे पे देखा। मैं जब रोज़े से बोल रहा हूँ तो तुम भी बोलो ना। जब नबी आखिर ज़मा का नाम आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा कंजूस वो बंदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आए और उन पे दुरूद पाक ना पढ़े। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान नबी आखिर ज़मा के नाम पे भी बोल दिया करो, ये बड़ा बरकतों वाला है। इसका एक एक अमल, एक एक नेकी 70-70 हज़ार नेकियों के बराबर है। इसमें गुजारा हुआ नेकी की बारगाह में, नेकी की राह में गुजारा हुआ एक लम्हा भी इतना कामयाब है। तुम आज नहीं समझोगे, तुम कल नहीं समझोगे, मगर याद रखना जब क़यामत में रोज़ेदारों को अल्लाह दस्ते कुदरत से इनाम दे रहा होगा तो तुम
देखोगे, हाय हमने अपनी लज्जतों और मज़ों के खातिर, पकवानों के खातिर, हमने अपने नफ्स के खातिर रमज़ान का बाबरकत महीना यूं ही गुजार दिया था। आज अगर हम इस बाबरकत महीने को अल्लाह की रज़ा के लिए ईमान वालों की तरह, परहेज़गारों की तरह हम गुजारते, हम नफली नमाज पढ़ते, फ़र्ज़ नमाज की अदायगी करते, रोज़ा रखते, तरावियाँ पढ़ते, सहरी और इफ्तार करते, तो अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आज क़यामत के दिन हम भी इनाम पा रहे हो, हम भी इनाम पाते। मगर अफसोस ये है कि हम सोचते हैं अभी बाल सफ़ेद ना हुए, हम सोचते हैं हाथों पे झुर्रियाँ नहीं आई, हम सोचते हैं अभी औलाद जवान नहीं हुई है। मगर मेरे भाइयों, बाज आ जाओ, अरे मौत का फरिश्ता तैयार है। अरे जिस तरह तुम्हारे पीछे रिज़्क दौड़ता है, मौत का फरिश्ता भी तुम्हारे साए से भी ज़्यादा करीब है। तुम सोचते हो मौत बड़ा लंबी है, बहुत दूर है, बाज आओ, सोचो, अपनी मौत के बारे में सोचो। ये रमज़ान का महीना, मैंने फिर कहा, रमज़ान का महीना खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। अरे एक कोटेदार के यहाँ फ्री में अभी गल्ला मिल रहा है, पहले तो कुछ साल पहले पैसे दे के मिल रहा था, अब फ्री में मिल रहा है। तो 3 चक्कर लगवाता है कोटेदार, कहीं का भी हो, पहले अंगूठा लेगा, बाद में पहले नंबर लगेगा, फिर अंगूठा लेगा, इसके बाद फिर गल्ला लेके आओ। और फिर भी परेशानी नहीं होती, अपने आप को सूरमा और ताकतवर समझता है कि अरे भाई मैं पहले लेके चला आया। इसी तरीके से अल्लाह की रहमतें फ्री में मिल रही हैं। एक लम्हा तूने रब की बारगाह में बैठ के गुजार दिया तो याद रखना अल्लाह की तरफ से बड़ा रहमतें नाजिल होंगी, तेरे घर में भी, तेरे मकान में भी, तेरे घर में भी, तेरे मकान में भी, तेरे दस्तरखान पे भी, तेरे रोज़ी रोज़गार में भी। अगर मस्जिद में बैठ गया तो उसे ये लगता है कि नमाज का वक्त में अभी 5 मिनट हैं, अल्लाह जाने ये 5 मिनट पूरे कैसे होंगे, बड़ा मुश्किल है, पहाड़ टूट रहे हैं हम पे मस्जिद में बैठने से, हम नहीं बैठ सकते। याद अभी तुमने नहीं देखा, अरे अल्लाह के खौफ से नज़रें खोलो और तब देखो मस्जिद के गेट की तरफ, कंधों से कंधे लड़ते हैं, भागते हैं ऐसे कि वो समझता है मैं पहले निकल जाऊं, कंधों से कंधे लड़ रहे हैं। अरे कोई पूछे कहाँ से, जहन्नम से थोड़ी ना भाग रहे हो भाई, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ रहमतों की बारिशें होती हैं, निकल जाने दे जाने वाले को, तू आराम से रुक, जितनी देर के बाद यहाँ से निकलेगा अल्लाह उतना ही इनाम अता फरमाएगा, जितने पहले आएगा अल्लाह उतना ही इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, नाम नोट करते हैं कौन पहले आया, तो पहले वाले को इनाम है, बाद वाले को उतना नहीं है कि जितना पहले वाले को मिलता है। हम सोचते हैं नहीं अभी सलात नहीं हुई, अभी अजान नहीं हुई, कोई टाइम नहीं है। अरे अल्लाह को याद करने को कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं है। तो देखो भाई, जब जुमे का वक्त आता है ना, आपस में ना मुसाफा ना मुआन का, ऐसे लड़ते, वो उसे कंधा मार रहा है, ये इसे कंधा मार रहा है, भाई 5 मिनट रुक जा, एक एक करके निकल जाओ यार। तो अल्लाह की बारगाह में बैठना हमें इतना मुश्किल गुजर जाता है कि हमें सांस नहीं आती। ये दिलों की कमी है, ये अल्लाह की तरफ रुजू की कमी है, उसके कुर्ब की कमी है, तकवे की कमी है, उसके खौफ की कमी है। याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ पैदा करना है, तकवा हासिल करना है, तो तुम रोज़ेदार बनो, इबादत गुजार बनो। मालो ज़र तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, इज़्ज़त ज़िल्लत रोज़ी रिज़्क़ उसी के इख्तियार में है, खालिक व मालिक वही है, तो इसकी परवाह मत करो। साहबी कहते हैं मैंने उन दोनों साहबियों को जन्नत के दरवाजे पे देखा। कौन दोनों साहबी? वो दोनों साहबी कि जिन्होंने एक ही दिन में इस्लाम हासिल किया था, ईमान वाले बने थे। बात समझ में आ रही है? जो एक ही दिन ईमान वाले बने, मगर एक साहबी थे वो जंग में शहीद हो गए। एक साहबी शहीद नहीं हुए बल्कि उनके 1 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। कहते मैंने दोनों साहबियों को देखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों साहबी खड़े थे, जन्नत से एक जन्नती फरिश्ता निकला, और फरिश्ता निकला तो मैंने देखा कि शहीद वाले साहबी को छोड़ गया, पहले जो शहीद नहीं हुए थे उन साहबी को जन्नत में लेके चला गया। तो मैं तो हैरान हो गया, पहले शहीद का दर्जा ज़्यादा है, शहीद का मर्तबा ज़्यादा है, शहीद होने वाले साहबी को लेके जाते, ये तो दूसरे साहबी को लेके चले गए। कहते हैं बाद में देखा, बाद में
दूसरे साहबी को जो शहीद हुए थे ना, उन्हें भी लेके चला गया। और फरिश्ता मुझसे आके कहने लगा तुम वापस जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। कहते हुजूर मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। शहीद वो साहबी जो शहीद हुए, लोगों में मशहूर ये था ये ज़्यादा परहेजगार हैं। कहते हैं हुजूर वो ज़्यादा परहेजगार भी थे, इबादत गुजार भी थे, प्लस मौलाए पाक के हुजूर वो जंग में शहीद भी हुए थे। मगर मेरी अकल ये हैरान है कि दूसरे वाले साहबी को पहले जन्नत हासिल क्यों करा दी गई। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं ए तलहा, बताओ वो दूसरे वाले साहबी जो पहले जन्नत में दाखिल हुए थे, उनसे 1 साल ज़्यादा दुनिया में नहीं रहे। तो साहबी हज़रत तलहा बोले या रसूल अल्लाह वो तो 1 साल रहे थे ना, वो 1 साल पहले शहीद हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह भला वो, हाँ वो 1 साल ज़्यादा तक उनसे दुनिया में रहे। तो मेरे सरकार फरमाते हैं जब वो साहबी 1 साल ज़्यादा दुनिया में रहे तो उनकी ज़िंदगी में उनसे 1 साल ज़्यादा रमज़ान आए। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। उनसे 1 साल ज़्यादा रमज़ान करीम का महीना उन्हें हासिल हो गया। इसकी बदौलत अल्लाह का उन्हें इतना कुर्ब हासिल हुआ कि उनके मकाम और रुतबे में अल्लाह ने इतना फ़र्क हासिल करा दिया कि जितना ज़मीन और आसमान के मकाम में, कि उनके रुतबे में इतना फ़र्क है कि जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है। गोया कि वो शहीद ही क्यों ना हो, अगर जिस अल्लाह के बंदे ने रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ा, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारा, तो उसका मर्तबा शहीदों से भी ऊपर हो जाता। तो इसलिए रमज़ान के महीने की कोई मिसाल नहीं, ये बेमिसाल महीना है, ये बेमिसाल महीना है। इसमें बेमिसाल रहमतें और बरकतें बंदों को मिलती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके रोज़े छूट गए वो आज ही जुमे के दिन अहद कर ले कि इंशाअल्लाह कल से मैं कोई रोज़ा नहीं जाने दूँगा। इंशाअल्लाह तो बोल दो, अभी भी इरादा नहीं है क्या? इंशाअल्लाह अब जितने छूट गए अल्लाह ने चाहा तो नफली रोज़े रखता रहूँगा इसके एवज में। मगर मौलाए करीम इतनी हिदायत दे दे कि जो बाकी रमज़ान हैं 22 या 23 जो भी हों, मौला मैं उन्हें यूं ही नहीं गुजारूँगा।